दोस्तों ट्रेडिंग में ना आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी जरूर होनी चाहिए जिसमें अगर आप ना 10 लोट से ट्रेड करो या आप 100 लोट से ट्रेड करो या आप 1000 लोट से ट्रेड करो, आप कितने भी लोट से ट्रेड करते हो लेकिन आपको उस ट्रेड के अंदर ना हाई कन्विक्शन होना चाहिए कि आपका वो ट्रेड ना प्रॉफिट ही होगा, उस ट्रेड के अंदर आपको प्रॉफिट ही होगा। तो आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे आप अपना घर चला सको, ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में अगर आपने देखी नहीं है तो जाके देख लेना, ये हमारी लास्ट वीडियो थी। इसके अंदर मैंने आपको कहा था कि एक और वीडियो में लाऊंगा जिससे आप अपने ना खर्चे चला सको। तो आज की ये वीडियो उसी स्ट्रेटजी के ऊपर है जिससे आप अपने ना घर के खर्चे आराम से चला सको और जिसकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर हो, ठीक है। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी ना 90% से ऊपर तक रहेगी, ठीक है। 90% से ऊपर इसकी एक्यूरेसी रहेगी और ये स्ट्रेटजी बहुत ही कम बनेगी, ठीक है। और जब भी बनेगी आपको प्रॉफिट दिए बिना नहीं जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन ये इसका एडवांस वर्जन है, ठीक है। तो देखो मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, इस यहां से लेकर यहां तक ऊपर गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर हमारी ये वाली कैंडल बनी है जिसको आप हैंगिंग मैन कैंडल भी बोलते हो और जिसको मैं अपनी वाली कैंडल भी बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये कैंडल बनने के बाद में जैसे ही अगली कैंडल हमारी बनती है, ठीक है, एंट्री के दो मेथड है, दोनों को ध्यान से आपको देखना। तो अगली कैंडल इसके पिछली कैंडल का हाई तोड़नी चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल इस पिछली कैंडल का इस तरीके से हाई तोड़ेगी, ठीक है। तो जैसे ही ये कैंडल इसका हाई तोड़ती है और हाई तोड़ने के बाद में वापस से ये पीछे की तरफ आती है और यहाँ पर इस कैंडल की जो यहाँ पर ये इसकी ओपनिंग दिख रही है ना, या ये क्लोजिंग है इसकी, या बिल्कुल चिपक के रहेगी, तो इसकी जो एक क्लोजिंग है ना इस कैंडल की, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देनी चाहिए। तो जैसे ही ये कैंडल इसके नीचे क्लोज करेगी हमारी एंट्री यहाँ पर ट्रिगर हो जाएगी, ठीक है। और इसके हाई के ऊपर हमारा यहाँ पर एसएल रहेगा, ठीक है। और जितने पॉइंट की ये कैंडल है, अगर मान लो ये कैंडल हमारी है 106 पॉइंट की, ये बता रखा है 122 पॉइंट मान लो, तो 126 पॉइंट का ही हमारा यहाँ पर टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये 1:1 का हमारा इस तरीके से टारगेट होना चाहिए। लेकिन इसमें जो मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ ये है कि ये कैंडल इसका हाई तोड़नी चाहिए, ठीक है। तो ये कैंडल है ना, इसका हाई ये वाली कैंडल अगली तोड़नी चाहिए, क्योंकि मार्केट को नीचे गिराने के लिए हमें कौन चाहिए, मार्केट को नीचे गिराने के लिए हमें सेलर चाहिए, ठीक है। और सेलर से ज़्यादा हमें बायर चाहिए, क्योंकि जब कोई बाय करने वाला ही होगा तभी तो कोई सेलर उसको क्वांटिटी बेच पाएगा। कि मान लो कि ऑपरेटर के पास में 100 क्वांटिटी है और वो उसको सेल करना चाहता है, तो 100 क्वांटिटी को सेल करने के लिए 100 क्वांटिटी कोई बाय करने वाला भी चाहिए। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा सब लोग यहाँ पर बाय करेंगे और बाय करने के बाद में उनके स्टॉप लॉस रहेंगे यहाँ पे, इसके लो पे मान लो, तो यहाँ पे उनके लो पे एसएल रहेंगे, इसके लो पे एसएल रहेंगे, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट इसके हाई को तोड़ के नीचे की तरफ आएगा समझ लो अब डाउन की रैली तय है, तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी और इसका जो टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अब जो ध्यान देने वाली बात यह है इसके अंदर कि अगर ये कैंडल जो बड़ी कैंडल बनी है और उसी के अंदर ये कैंडल बनी है हमारी, ठीक है, तो ये कैंडल काम नहीं करेगी, इतने ज़्यादा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो ये कैंडल हमेशा इसे इसका हाई इस कैंडल के पिछले हाई के ऊपर होना चाहिए। जो इस कैंडल का पिछला हाई है इसके ऊपर इसका हाई होना ही मस्ट है, ठीक है। अगर इसका हाई नहीं होगा तो इसकी एक्यूरेसी कम रहेगी, आप एंट्री ले सकते हो स्कैल्पिंग की, लेकिन एक्यूरेसी इसकी कम रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो ऐसे कैंडल रहेगी तभी ये चलेगी, नहीं तो ये कैंडल फिर फेल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं अब आपको इसको बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे हमें इस कैंडल से एंट्री लेनी है। यहाँ पे देखो कैंडल ऊपर जा रही है, ठीक है, इस तरीके से, और ये हमारी कैंडल बन चुकी है, ठीक है। इस जगह पे ये हमारी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये कैंडल बनी और अगली कैंडल ने इसका हाई तोड़ा है, इसका हाई तोड़ा है। अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे यहाँ पर क्लोज हो जाएगी तो हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल देखो यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, तो इसको क्लोज होने के बाद में हम यहाँ पे इस तरीके से एंट्री ले लेंगे और इसके हाई के ऊपर हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। तो ये कैंडल हमारी 10 पॉइंट की है, तो 10 पॉइंट का ही हमारी नीचे की तरफ टारगेट रहेगा, ठीक है। तो देखो हमारा टारगेट अचीव हो जाता है, देखो कितना ही बड़ा फॉल आया है, देखो एक ही कैंडल के अंदर हमारा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया।
बल्कि हमारी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी कि पिछली कैंडल का हाई टूटना चाहिए, जो हमारी कैंडल बनी है अपनी वाली कैंडल, तो अपनी वाली कैंडल का हाई टूटना चाहिए और ये मेरे को कितना अच्छा टारगेट मिला। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये स्ट्रेटजी बहुत ही कम बनेगी, ठीक है, लेकिन आपको टारगेट अच्छा देके जाएगी। यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, देखो ऊपर जा रहा है, अपनी वाली कैंडल बन गई है इस जगह पे, देखो यहाँ पर अपनी वाली कैंडल बन चुकी है जो मैंने अभी आपको सिखाई थी, और इस कैंडल का हाई यहाँ पे टूट चुका है, और हाई टूटने के बाद में ये कैंडल यहाँ पे देखो क्लोज भी हो चुकी है। तो इसकी क्लोजिंग के बाद में आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो डाउन साइड के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होगी, तो यहाँ पे हम ओपनिंग से पहले और इसके हाई पे यहाँ पे 13 पॉइंट का हमारा एसएल है और नीचे हमारे 13 पॉइंट का यहाँ तक टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमारा टारगेट अचीव हुआ नहीं है। ठीक है, अभी तो मार्केट में थोड़ा बहुत डरा रहा है। ठीक है, इस तरीके से, और इस कैंडल में देखो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। यहाँ पे चाहो तो अपने एसएल को यहाँ पे ला सकते हो उसके बाद में, लेकिन ये देखो अब इसकी एक्यूरेसी देखो कितनी अच्छी काम करती है, बहुत ही कम बनती है। मैंने तो अभी तक इसको फेल होते हुए देखा नहीं है, लेकिन बहुत ही कम बनती है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी ये बनी हुई है, बॉटम साइड में भी इस जगह पर बनी हुई है, लेकिन क्या है कि ये इसी के अंदर है, इसी के अंदर है, ये वाली पिछली कैंडल के अंदर, तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम रहती है, तो इस वजह से मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं है। नहीं तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी प्लान कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताई नहीं है क्योंकि ये एक्यूरेसी कम है, तो ये हमें प्लान नहीं करना। जितना मैंने आपको बताया है आपको उतना ही दिमाग लगाना। ठीक है, और इसके बाद में देखो आप अपने एसएल को इसके ऊपर ला सकते हो, फिर एसएल को इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ऐसे आप अपने एसएल को भी ट्रेल कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये बहुत ही कम बनती है, बहुत ही कम बनती है, बनती बहुत ही कम है। अब देखो इसने यहाँ पे देखो ये लाइव मार्केट चल रहा है, आज का 2 अप्रैल है। ठीक है, इसके हाई के ऊपर इसने गया और यहाँ पे देखो ये इसके लो क्रॉस पे भी आप ले सकते हो। यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और इसके हाई के ऊपर हमारा 6 रुपये का ऐसा रहेगा हमारा, और 6 का ही हमारा टारगेट, और यहाँ तक देखो हमें 6 से पॉइंट से भी ज़्यादा हमें इसने टारगेट दे दिया। ठीक है, ये आज का ही लाइव मार्केट है, अभी तक ये एक बार ही बनी है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बनी है, लेकिन इसका हाई तोड़ के ये आई नहीं है। ठीक है, ये अभी की है और ये कल का मार्केट है, आप इसके अंदर भी इसको टेस्ट करके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।